दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे अगर आप सच में समझ लें तो आप किसी भी माहौल में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी करियर में ताकत का खेल जीत सकते हैं। ये किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर, यानी ताकत के 48 नियम्स। लेखक है रॉबर्ट ग्रीन, जो पावर, स्ट्रैटेजी और ह्यूमन बिहेवियर के मास्टर माने जाते हैं। आइए जानते हैं लेखक के बारे में। रॉबर्ट ग्रीन का जन्म 1959 में कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ। बचपन से ही उन्हें इतिहास, राजनीति और साहित्य का गहरा शौक था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से क्लासिकल स्टडीज़ की पढ़ाई की। ग्रीन ने कई तरह की नौकरियां की, पत्रकार, स्क्रिप्ट राइटर, कंसल्टेंट, और इस दौरान उन्होंने लोगों की आपसी व्यवहार, चालाकियां और शक्ति के खेल को नज़दीक से देखा। उनका मानना है कि ताकत की समझ सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि हमारे रोज़मर्रा के रिश्तों में भी ज़रूरी है। द 48 लॉज ऑफ पावर की फिलॉसफी सीधी है। पावर न तो अच्छी होती है न बुरी, पावर बस पावर होती है। ये किताब आपको बताती है कि ताकत को कैसे हासिल करें, कैसे बनाए रखें और कैसे दूसरों को पावर गेम से खुद को बचाए। ग्रीन इतिहास के 3000 साल के उदाहरणों से नियम समझाते हैं। राजा, महाराजा, जनरल, बिजनेस टाइकून, कलाकार, सबके जीवन या सबके सबक के बारे में। इस किताब को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप किसी विशाल बगीचे में चल रहे हो, जहां हर मोड़ पर एक नई मूर्ति, एक नया किस्सा, एक नई साजिश छिपी हो। एक जगह आपको नेपोलियन की चालाकी दिखती है तो दूसरी तरफ चीन के सम्राट की रणनीति। कभी आपको लगता है कि आप किसी पुराने महल की गलियों में चल रहे हैं, जहां मोमबत्तियों की लौ में साजिशों की घुसपैठ हो रही है, और कभी ऐसा लगता है कि आप आधुनिक कॉर्पोरेट ऑफिस के बोर्ड रूम में बैठे हैं, जहां मुस्कुराहट के पीछे पावर का खेल चल रहा है। अब मैं आपको इस किताब के कुछ खास नियम या खास बातों की बातें में सुनाती हूँ। नंबर 1, कभी अपने गुरु से आगे मत निकलो। अगर आप अपने बॉस या सीनियर को सब महसूस करवा दे कि आप सब जानते हैं, आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो वह इनसिक्योरिटी महसूस करेगा और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। इतिहास में फ्रांस लुई 14 के मंत्री निकोलस फुकेट का यही हुआ। उन्होंने राजा से ज़्यादा भव्य पार्टी दे दी और अगले ही दिन उसे जेल जाना पड़ा। नंबर 2, दूसरों पर हमेशा निर्भर रहने की कला। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिनकी ज़रूरत आपको हो, लेकिन वो भी जाने कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। ग्रीन बताते हैं कि मंगोल सम्राट चंगेज खान ने भी कई स्थानीय नेताओं को अपने साथ जोड़ा, लेकिन पूरी तरह आज़ाद नहीं होने दिया। नंबर 3, अपनी मंशा छुपाना सीखो। जितना कम लोग आपकी योजना जानेंगे, उतना ज़्यादा वे आपके कदमों से हैरान होंगे। जैसे कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने अपनी रणनीति पूरी तरह जाहिर नहीं की, ताकि दूसरा कभी पूरी तरह तैयार न हो सके। नंबर 4, ज़रूरत से कम बोलो। ज़्यादा बोलने से आपकी गलती का इरादा खुल जाता है। ग्रीन कहते हैं, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वो वापस नहीं आते। नंबर 5, आपकी मौजूदगी को खास बनाओ। अगर आप हमेशा मौजूद रहेंगे तो लोग आपको हल्के में ले लेंगे। कभी कभी खुद को गायब कर देना और फिर सही समय पर वापस आना आपको और कीमती बनाता है। नंबर 6, अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करो। कभी कभी आपके दुश्मन आपकी पब्लिसिटी करते हैं। ग्रीन बताते हैं कि कैसे कई ऐतिहासिक नेताओं ने अपने आलोचकों को ही अपनी पॉपुलैरिटी का साधन बनाया। इन नियमों का मतलब ये नहीं है आप हमेशा चालाक या धोखेबाज बने। इसका मतलब ये है पावर के खेल को समझना, ताकि कोई आपको इस्तेमाल न कर सके और आप सही समय पर सही चाल चल सके। ये नियम आपके रिश्तों, नौकरी में, बिजनेस में और हर जगह मदद करेंगे। रॉबर्ट ग्रीन की लिखावट बहुत ही विजुअल और सिनेमैटिक है। हर नियम के साथ वो एक ऐतिहासिक कहानी जोड़ते हैं, फिर उस पर विश्लेषण करते हैं और अंत में बताते हैं कि आज की दुनिया में इसे किस तरह लागू करें। उनके शब्दों में एक रहस्यमय आकर्षण है, जैसे कोई पुराना ज्ञानी आपके कान में सफलता के राज फुसफुसा रहा हो। इस किताब की कुछ अच्छी बातें जानते हैं। इतिहास और आधुनिकता का मिश्रण। पुराने किस्सों से लेकर आज से कॉर्पोरेट तक, इन सभी बातों को यहाँ साझा किया है। सिर्फ सिद्धांत ही नहीं बल्कि कुछ लागू ऐसे व्यावहारिक नियम यहाँ बताए हैं।
मीठी बातें नहीं बल्कि मानव स्वभाव की सच्चाई और असली खेल यहाँ बताया गया है। पढ़ते वक्त आपको बोर नहीं लगता, यह एक कहानी की तरह आपको बहा के ले जाता है। द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ताकत और प्रभाव का मानचित्र है। यह आपको सिखाती है कब चुप रहना है, कब हमला करना है, कब दोस्ती निभानी है और कब दूरी बनानी है। अगर आप पावर के इस खेल को समझ सकते हैं तो आप खेल के मोहरे नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप खेल के खिलाड़ी बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में पावर, इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटजी का असली खेल सीखना है तो ये किताब आप ज़रूर पढ़ें और याद रखें, ताकत उन पर हावी होती है जो उसे नहीं समझते।